प्राचीन काल से ही भारत ऋषि मुनियों और तपस्वियों का देश रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कारी योगियों और संतों ने जन्म लिया है। इन संतों से जुड़ी अनेकों ऐसी किंवदंतियां और कथाएं हैं जिन्हें सुनकर विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही महान सिद्ध संतों की श्रृंखला में एक नाम है वाराणसी के योगी तैलंग स्वामी का। कहते हैं किसी समय वाराणसी की गलियों में एक दिगंबर योगी घूमा करता था। स्वाभाविक था वहां के नागरिक उसके इस प्रकार नग्न वेश में घूमने पर आपत्ति करने लगे और अंततः उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत भी करी, किंतु पुलिस ने उनकी बातों पर ना तो कोई ध्यान ही दिया और ना ही कोई कार्यवाही ही करी। पुलिस के इस व्यवहार पर लोगों का रोष स्वाभाविक रूप से और बढ़ गया। आखिरकार जनता के दबाव में आकर पुलिस विभाग ने उस दिगंबर साधु के नाम वारंट निकाल दिया और उसको जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। योगी को पकड़ने के लिए पुलिस के 8-10 जवान मणिकर्णिका घाट पहुंचे, जहां पर इस साधु के बैठे होने की खबर मिली थी। ज्येष्ठ मास की चिलचिलाती धूप में मणिकर्णिका घाट पर तवे की भांति जलते हुए गर्म पत्थर पर इस साधु को बैठे देखकर पुलिस के जवान पहले तो सकपका गए, किंतु कर्तव्य का ध्यान आते ही वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। परंतु वह योगी पुलिस वालों को देखकर ऐसे मुस्कुरा उठा मानो उसे किसी का कोई भय ही न हो। पुलिस के जवान सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगे, किंतु जब वे मुश्किल से उस योगी से 2 गज की दूरी पर ही थे कि तभी वह साधु उठ खड़ा हुआ और सीधा गंगा जी की ओर भागा। पुलिस के जवानों ने भी उसका पीछा किया, लेकिन उनके देखते ही देखते उस साधु ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। पुलिस के जवान वर्दी भीगने के डर से पानी में कूदे तो नहीं, पर उन्होंने चारों तरफ से उस स्थान पर घेरा डाल दिया। उन्हें विश्वास था कि आखिर कभी न कभी तो निकलेगा ही वो साधु। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। होते होते सूर्यास्त होने को आया, किंतु वह साधु प्रकट ही न हुआ। हार कर जब रात हो चली तो सिपाहियों ने सोचा अब तक तो योगी डूब ही गया होगा और वे दूसरा प्रबंध करने के लिए थाने को लौट गए। इसी बीच अन्य लोग बराबर तमाशा देखते रहे, पर वह योगी पानी से अभी भी बाहर नहीं निकला था। प्रातःकाल पुलिस फिर मणिकर्णिका घाट पहुंची तो देखा वह साधु घाट पर बैठा इस तरह मुस्कुरा रहा था मानो बीती रात कुछ हुआ ही न हो। और इस बार भी जैसे ही पुलिस के जवान उसके समीप पहुंचे, वो साधु एक बार फिर पूरी फुर्ती से गंगा जी की ओर भागा। वो नदी के उस पार जा रही नाव के मल्लाह को पुकारते हुए पानी में कूद पड़ा। लोगों को लगा कि वह साधु कल की तरह आज भी पानी के अंदर जा छुपेगा, किंतु यह क्या, लोगों ने आश्चर्य से देखा कि वह साधु अपनी दोनों बाहों को वायुयान के पंखों की तरह फैलाए हुए स्वयं को एक प्रकार से हवा में संतुलित करके इस प्रकार नदी के ऊपर भागा मानो वह पानी पर नहीं जमीन पर दौड़ रहा हो। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि नाव अभी नदी के दूसरे छोर तक पहुंची भी न पाई थी। इससे पहले ही वह साधु नदी के उस पार पहुंच गया था। पुलिस के जवान भी यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। अंततः वह साधु स्वयं ही एक दिन मणिकर्णिका घाट पर प्रकट हो गया और स्वयं ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हथकड़ी डालकर उसे पकड़कर ले गई और हवालात में बंद कर दिया। पुलिस की टीम आज अत्यंत प्रसन्न थी। थानेदार भी उस रात पूरी गहरी नींद सोया। आखिरकार उस साधु को पकड़ जो लिया गया था। अगली सुबह ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। थानेदार हवालात की तरफ आगे बढ़ा। अचानक ही तब वह पसीने पसीने हो गया जब उसने साधु को हवालात की छत पर मजे से टहलते और शीतल वायु का सेवन करते देखा। आखिर ये कैसे संभव हुआ? हवालात के दरवाजे तो बंद थे और ताला भी लगा हुआ था। फिर यह योगी छत पर कैसे पहुंच गया? अवश्य ही संतरी की बदमाशी होगी। उस बेचारे संतरी ने बहुतेरा थानेदार को कहा
कि हवालात का दरवाजा एक क्षण को भी नहीं खोला गया। अब साधु का छत पर ऐसे पहुंच जाना थानेदार के लिए एक बड़ी पहेली बन गया था। सभी संतरी इसे योग की महिमा मान रहे थे, पर थानेदार उनकी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आखिरकार योगी को दोबारा हवालात में बंद कर दिया गया। अधिक सावधानी बरतते हुए हवालात के दरवाजे में लगे ताले को भी सील कर दिया गया। चारों तरफ गहरा पहरा भी लगा दिया गया। इस बार ताला लगाकर थानेदार स्वयं भी थाने में ही सोया। किंतु सवेरे सवेरे जब वह कैदी की हालत देखने को उठा तो फिर उसके शरीर में कांटों तो खून नहीं, सील बंद ताला बाकायदा बंद था। संतरी भी बराबर पहरा दे रहे थे। उसके बावजूद वह योगी छत पर बैठा बड़ी शांति से प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था। यह देखकर थानेदार की आंखें खुली की खुली रह गईं और अंततः थानेदार ने उस चमत्कारी साधु को छोड़ दिया। वो साधु और कोई नहीं, महान संत योगी तैलंग स्वामी ही थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला गंगा के पानी के अंदर फेंक रखी थी और पानी में डुबकी लगा लेने के बाद वे उसी शिला पर घंटों समाधि लगाए जल के भीतर ही बैठे रहते थे। तैलंग स्वामी भी सामाजिक नियमों की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। कहते हैं उनके चमत्कारों के पीछे उनका यह मानना था कि यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि योग और आध्यात्म की शक्ति भौतिक शक्तियों से बहुत आगे बढ़ चढ़कर है। इसी कारण 2 बार पुलिस को छकाने के बाद भी वे इस प्रकार चुपचाप घाट पर बैठे रहे, मानो उनको पुलिस के आने का कुछ पता ही ना हो। योगी तैलंग स्वामी को किसी ने भी कभी कुछ खाते पीते नहीं देखा था। एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी आयु 300 वर्ष की बताई गई है। निराहार रहने पर भी उनका वजन आश्चर्यजनक रूप से प्रतिवर्ष 1 पौंड बढ़ जाता था। उनका वजन लगभग 300 पौंड था। उनकी फुर्ती का अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जिस समय पुलिस के अनेकों जवान उन्हें पकड़ने को दौड़े, तब इतना स्थूल शरीर होने पर भी कोई उन्हें पकड़ न सका था। कहते हैं एक बार एक सिर फिरे नास्तिक ने चूने के पानी को ले जाकर स्वामी जी के सम्मुख रख दिया और कहा, महात्मन, आपके लिए बढ़िया दूध लाया हूं। स्वामी जी ने भी बिना कुछ कहे उस गिलास को उठाया और एक घूंट में ही उस चूना मिश्रित पानी को वे पी गए। कुछ ही क्षणों में वो चूने का पानी देने वाला व्यक्ति कराहते हुए स्वामी जी के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तब कहीं जाकर उसके पेट की जलन समाप्त हुई। फिर योगी तैलंग स्वामी ने उस नास्तिक से कहा, भाई, यह मेरा कसूर नहीं है। यह तो न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य ही होती है। यह घटना मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड इट्स योगीज नामक लुई द कार्टा लिखित पुस्तक में भी दर्ज है। स्वामी योगानंद ने भी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के 31वें परिच्छेद में इस घटना का वर्णन किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आशा है सत्य घटनाओं पर आधारित ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य ही करिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।